ये ਤੁਹਾਡੀ क्लास हैगी 6 ਤੇ चौथी कहानी हैगी साड़ी शेर ते चूही। ये कहानी पहले भी तुसी सुनी होगी तो अज फिर असीं पढ़ते हैं कहानी नूं। इस विच एक शेर हुंदा है ते चूहा हुंदा है। शेर ते चूहे की कहानी है, शेर ते चूही की कहानी है। ये इस विच तुहानूं पता ही है किदां शेर पिंजरे विच फस जाता है तो उन्होंने किवें छुड़ांदा है। इस विच सारी कहानी है, मैं तुहानूं पढ़ के सुना दिंदा। एक जंगल विच एक शेर रहिंदा सी कि एक जंगल में एक शेर रहता था। गर्मियों के दिन सन, गर्मियों का टाइम था बेटा, गर्मियों के दिन थे। शेर एक दरख्त हेठा बैठा होया सी। जो दरख्त है एक छायादार, जिस तरह गर्मी से बचने के लिए वो एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। थोड़ी जी हवा चली था, शेर नू नींद आ गई। अब जैसे गर्मियों में ठंडी हवा चल जाती है तो नींद आ जाती है, ऐसी शेर को भी नींद आ गई। उस दरख्त के कोल ही चूही का एक खुड सी। जो दरख्त था वो उसके पास ही एक चूही का बिल था, खुड बिल। चूही खेडन लई बाहर निकली। अब चूही या तो खेलने के लिए बाहर निकलना ही था, उसने बाहर निकली वो खेलने के लिए। खेडती खेडती वो शेर उत्ते जा चढ़ी अते छाला मारन लगी। अब क्या हुआ, खेलती खेलती वो शेर के ऊपर जा रही है, चढ़ रही है और शेर की नींद खुल गई। शेर की नींद खुल गई। अपनी पिठ उत्ते एक चूही नू छाला मार दिया वेख के शेर नू बहुत गुस्सा आया तो वह परेशान हो गया। अब जब उसने देखा कि एक चूही उसके ऊपर छलांगे लगा रही है तो उसको देखकर उसको बहुत ही गुस्सा आया और उससे परेशान हो गया। उसने चूही नू अपने पंजे विच दबोच लिया। अब क्या हुआ, गुस्से में था शेर ने एकदम उसको अपने पंजे में दबोच लिया, यानी कि पकड़ लिया। चूही डर गई ते बोली, शेर जी मैनू मारो ना मारो, शेर जी मैनू ना मारो, मैनू छड़ दो। जेकर जिंदगी विच कदी तुहाडे उत्ते कोई मुसीबत आवेगी तो मैं शायद तुहाडे कम आ सकांगी। वो कहती है, उससे प्रार्थना करती है शेर से कि मेरे को छोड़ दो, यदि ज़िंदगी में कभी मैं आप पे मुसीबत आई तो मैं आपकी सहायता ज़रूर करूँगी। अब शेर हंस दिया हुआ बोला, कहता तू पीदी जी चूही भला मेरे किस काम आओगी। करा तू छोटी सी चूही है, मेरे क्या काम आएगी तू। पर शेर ने चूहे उत्ते दया करके उसनू छड़ दिता। उसने उस पर दया करी चूही पे और उसको छोड़ दिया। चूही ने शेर का धन्यवाद किया तो उत्थों चली गई। चूही ने शेर का धन्यवाद किया और उसको वहाँ से चल दी। कुछ दिन बाद उस जंगल विच एक शिकारी आया। उसने शेर नू फड़न लई जाल बिछाया। कुछ दिन के बाद क्या होता है, एक शिकारी आता है और उस शेर को पकड़ने के लिए आता है। उसने वहाँ पे वो जाल बिछा देता है शेर को पकड़ने के लिए। शेर उस जाल विच फंस गया तो वह जोर जोर नाल दहाड़न लगा। अब शेर था, शिकारी उसको पकड़ने आया हुआ था, उसने जाल बिछाया। जाल बिछाने के बाद जो शेर था वो उसमें फंस जाता है और ज़ोर ज़ोर से दहाड़ने लगा, यानी कि चिल्लाने लगा। एक तरह से शेर की जो बोलने को दहाड़ना बोलते हैं। शेर की दहाड़ सुन के चूही जल्दी नाल खुड विचों बाहर आई ते झटपट उधर नू दौड़ी। अब जहाँ शेर रहता था उसके पता है आपको, वो उसके पास ही उसका बिल था, किसका, चूहिया का बिल था। वो एकदम बाहर आई शेर की आवाज़ सुनकर और उसने देखिया कि सारे शेर जाल विच फंसिया होया है। अब क्या आके देखती है वो कि शेर जो था वो किस में फंसा हुआ था, जाल में। उसने शेर दी नेकी याद आ गई। अब उसको शेर की नेकी याद आ गई बेटा, जबकि वही उसने शेर ने उस पर दया करके उसको छोड़ दिया था। उसने अपने तिखे दंदा की सहायता नाल जल्दी ही सारा जाल कुतर दिता। क्या होया कि उसने जो उसके चूहे के दांत होते हैं बेटा, बहुत तेज़ दांत होते हैं इनके और बहुत ही तेज़ होते हैं इनके दांत, किसी भी चीज़ को कुतर सकते हैं ये। और उसने अपने दांतों से सारा जाल कुतर दिता। शेर आज़ाद हो गया। शेर बिल्कुल आज़ाद हो गया क्योंकि उसने चूहिया ने उसके वो काट दिए थे, जाल काट दिया उसका। उसने चूही का धन्यवाद किया तो उत्थों चला गया। वहाँ पर उसने चूहे का धन्यवाद किया और वहाँ से चला गया। किसी ने सच ही कहा है कि कर भला हो भला। कहते किसी ने सच ही कहा है कि
अगर जो हम किसी का भला करेंगे तो हमारा भी भला होगा। ये थी हमारी कहानी बेटा। अब इस कहानी में आगे औखे शब्द हैं, आपने ये औखे शब्द जरूर अपनी कॉपी में लिखने हैं। जंगल विशाल पद्धर ते रुखा दा समूह, जिथे जंगली जानवर रहंदे हन। फॉरेस्ट इंग्लिश में फॉरेस्ट आता है। दरखत, दरखत तैनूं पता ही है, बिरख नूं भी बोलते हैं, रुख नूं भी बोलते हैं ते ट्री नूं भी बोलते हैं। खुड मैं दसिया पहले तैनूं, खुड होंदे है बिल, हॉल। दबोच लिया, काबू कर लिया, कॉट। पीदी निकी, वेरी स्मॉल। दया तार्स, पिटी जाल, जीवाणु फसाइन वाला फंदा। जाल एक ऐसी चीज होती है जिसमें किसी भी जीव को फंसाया जा सकता है, पकड़ा जा सकता है। शिकारी, शिकार करने वाला, हंटर। द्राड़ ऊंची आवाज, रोर झटपट छेती, इन शॉर्ट टाइम। ये जड़े औखे शब्द है बेटा तुसी अपनी कॉपी च लिखने हैं, बिल्कुल साफ साफ लिखने हैं, ज़्यादा मैं कम दिंदा नहीं लिखण दा। इसलिए मैं बेनती करदा कि तुसी कापी च साफ साफ लिखोगे। यार गल का और ध्यान रखना, जो सारे अखर लिखते ना बेटा उन्हों का साइज एक जिहो होना चाहिए। कोई छोटा लिख दिता, कोई वड्डा लिखता है। जिन्ने भी अखर है इन्हों का साइज बिल्कुल एक जिहा है। इस करके इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखें। तो जिदा तेनों पता ही है, करोना फैला है बेटा, घर च रहो, बाहर ना निकलो, तो स्टे होम, बी सेफ। धन्यवाद। हैव अ गुड डे।